वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल KSL क्लासेस डेमो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं और सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर आपका आ गया है। तो इसका पूरा हल मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है भाग 1। तो भाग 1 में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सूचना दी गई है, इस सूचना को आपको रीड करना है और इन्हीं के आधार पर प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। तो इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यह अभियान किस लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 2, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही सी वाला, मतदान को। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, तो जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने टिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही आंसर। इसके बाद है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में दिया है यह सूचना किससे लिए जारी की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जनहित में। इसके बाद एक निर्देश और दिया गया है। तो निर्देश में अनुच्छेद को पढ़ना है। इसके बाद अनुच्छेद से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 6 से 9 तक। तो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आता है इसका लास्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है भाग 2। तो भाग 2 है गणित का। तो इसमें गणित के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद सेकंड का हो जाएगा बी। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न 3 से लेकर 6 तक दिए गए हैं, 7 दिया है। इसके आगे के क्वेश्चन 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि परिमेय संख्या x प्लस 2/2 x प्लस वाई बटे 2 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला x व y के बीच में। इसके बाद आता है प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर दिया है सी। प्रश्न 10 का आंसर दिया है डी। इसके बाद आता है भाग 3। तो भाग 3 आप देख सकते हैं। तो भाग 3 दिया है विज्ञान का और विज्ञान के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप इन सभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5 से। तो प्रश्न 5 आप देख सकते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये वाला, आवेशित है। इसके बाद आता है प्रश्न 6। तो नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही आंसर। इसके बाद प्रश्न 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आता है भाग 4, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भाग 4 आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। तो यह एक नदी दी गई है। तो इसे क्या पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, नदी विसर्प हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी विसर्प हो रहा है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा ए वाला आंसर। प्रश्न 3 का हो जाएगा डी, प्रश्न 4 का डी और प्रश्न 5 का हो जाएगा आपका ए वाला। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न 6 आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 6 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 7 का हो जाएगा डी वाला। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। तो ये मानचित्र दिया गया है। तो मानचित्र में पूछा गया कि जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो इसमें मुगल साम्राज्य के हिस्सा कौन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, राजस्थान में। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आपके चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं।
तो इसके बाद आपकी 12 नवंबर को नेक्स्ट की परीक्षा होनी है, तो आप इन्हीं अभ्यास टेस्ट पेपरों से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।